जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। साथियों, आपके समक्ष आज मैं कुमारी बहन मायावती जी के बारे में बात करने जा रहा हूं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोई हुई हमारी 4 बार की मुख्यमंत्री रातों रात जागकर पूरे देश में एक आह्वान किया कि 24 दिसंबर 2024 के दिन बीएसपी की सभी जिला मुख्यालय केंद्र पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया राज्यसभा में 18 तारीख को, उसके विरोध में प्रदर्शन करेगी, ऐसा बयान दिया है। मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए था। वो 18 तारीख से ही इस विषय पर कुमारी बहन मायावती जी को अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन जब राज्यसभा में बीएसपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गौतम जी, रामजी गौतम, जब पूरा विपक्ष बाबा साहब का नाम लेकर हंगामा खड़ा कर रहे थे, तब बीएसपी के सांसद वहां दिख नहीं रहे थे। ऐसा ही हाल हमारे दूसरे दलित नेता जिसको कहा जाता है, उसके बारे में भी देखने को मिला। हमको लग रहा है कि हमारी बीएसपी जो नेशनल पार्टी थी, वो धीरे धीरे सिमटकर एक स्टेट की पार्टी बनने जा रही है, और वो भी इस बार का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा और विधानसभा का, इसमें हमारी एक भी सीट हम नहीं ले पाए। ये बहुत दुखद घटना है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश में कुमारी बहन मायावती जी एक सुशासन के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। हमारे महापुरुषों के बारे में कुमारी बहन मायावती जी ने जो काम किया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा काम कभी नहीं होगा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह हुई कि कुमारी बहन मायावती जी धीरे धीरे अपनी जो ताकत थी, अपना जो जनाधार था, उस जनाधार को सिमटते हुए लग रहा है। फिर भी अगर ये कार्यक्रम 24 तारीख का कुमारी बहन मायावती जी ने नहीं रखा होता, तो भारत के जितने भी बहुजन हैं, वो बहुजन नाराज हो जाते। मैंने आज सुबह में हमारे गुजरात के गांधीनगर, जो गुजरात का पाटनगर है, उसका एक बैनर मैंने देखा। ये 24 तारीख का जो धरना करने वाले हैं और विज्ञापन देने वाले हैं एसडीएम को, तो उसमें जो बैनर लगा हुआ था, बैनर में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही गई है। ये बहुजनों की बात है। सर्वजन हिताय की बात तो करने वाले कुछ 15-20% लोग हैं, लेकिन देर से आए दूरस्थ से आए, आखिरकार बहन मायावती जी को ये महसूस हुआ होगा कि अगर मैं बाबा साहब के बारे में, क्योंकि ये हमारा जो अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में, जो संसद में जो बयान दिए, इससे हमारा पूरा समाज व्यथित है।
समाज का मतलब होता है एससी, एसटी और ओबीसी, जो बहुसंख्यक है। अमित शाह जी से बहुत नाराजगी है, लेकिन अमित शाह जी भी अगर माफी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीति नजर आ रही है, और राजनीति की वजह से इस इश्यू को, जो बाबा साहब के नाम पर है, वो हमारे मुक्तिदाता है, वो हमारी आन बान और शान है, वो हमारा गौरव है, वो हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा है। न हमने कभी भगवान को देखा, न भगवान ने हमारा कभी उद्धार किया, लेकिन मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए इस देश में, जो हम नर्क जैसी हालात में जी रहे थे, इस हालात को सुधार कर हमको स्वर्ग जैसा महसूस कराया है। यूं ही समझो कि हम स्वर्ग में अभी भारत में जी रहे हैं। तो बहन मायावती जी का जो हाथी सोया हुआ था, इस हाथी को फिर से, जो स्थिरता का प्रतीक था, उस प्रतीक को फिर से बहन मायावती जी को लेकर निकलना होगा। चौराहे पर खुद मायावती जी को आना होगा। ऐसे घर में बैठे ट्वीट करके ये नहीं होगा अब, नहीं तो फिर हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक ये अवसर प्रदान किया है, इस अवसर को आप कैसे लेते हैं और हमारे समाज को कैसे संगठित करते हैं, वो आप पर निर्भर है। मैं उम्मीद और आशा और विश्वास करता हूं कि कुमारी बहन मायावती जी आखिरकार हमारे समाज का नेतृत्व करेगी और बहुजन समाज के बारे में जो राज्यसभा में निवेदन दिया गया, आंबेडकर 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 आंबेडकर, हाँ आंबेडकर, ये फैशन नहीं, ये पैशन है हमारे लिए आत्मगौरव की बात है। अमित शाह जी, आप तो हमारे गुजरात के हो, और गुजरात के होते हुए आज पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि आपने बाबा साहब के बारे में ऐसा क्यों बोला। क्या आप नहीं जानते हैं कि भारत में 85% बहुजन लोग रहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले रहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, वो तो एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब हमारा संविधान नहीं था, जब बाबा साहब आंबेडकर ने ये प्रावधान नहीं किया था, तब एक स्लोगन था कि अगर राजा बनना है तो रानी के पेट से उसको जन्म लेना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब की वजह से आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन सके, फिर भी आपने पूरे समाज को नाराज किया है, और इस नाराजगी से हम हैरान हैं। फिर भी हम कुमारी बहन मायावती जी को अपील करते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कि आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करके आगे आइए, और ये 24 तारीख की जो घटना है, जो पूरे देश में आप ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, करें, और लोगों की जो उम्मीद है वो बनाए रखें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।